इस बीच यूरोपियन मार्केट्स की जो शुरुआत हुई है वो सॉफ्टनेस के साथ ही हुई है। कैक, डैक्स और फुटसी तीनों ही इंडाइसेस लाल निशान में भी ट्रेड करते हुए। लेकिन अगले कॉलर है हमारे साथ विकास जैन है जोधपुर से। विकास नमस्कार, क्या क्वेश्चन है? नमस्कार मैम, बताइए क्या सवाल है? मैडम जस्ट डायल खरीदे हमने 500 से 550 रुपए के भाव से, क्या करना चाहिए? मैंने होल्ड करना चाहिए या रखना कितना चाहिए? समय आप दे सकते हैं जस्ट डायल को? 6 महीने के लिए। ठीक है लोकेश, जस्ट डायल पर क्या भी होगा आपका? एक डिसअपॉइंटिंग स्टोरी रही है हालांकि ये बीते 1 साल की या फिर बीते 6 मंथ्स की प्रिसाइसली देखें तो इन्होंने बॉटम फिशिंग करने की कोशिश की है 550 के लेवल पर। क्या करना चाहिए? उन्हीं लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, अभी नुकसान में नहीं है, बाहर आ जाए या फिर आप अपसाइड देख रहे हैं शेयर में? देखिए दीपाली जी, हम जस्ट डायल के चार्ट्स को स्टडी करते हैं। इट इज डेफिनेटली अ वेरी डिसअपॉइंटिंग स्टोरी विद दिस पर्टिकुलर स्टॉक। वंस इट ब्रोक द लेवल्स ऑफ 800 रुपीज एंड स्लाइडेड डाउन एंड फॉर्म्ड अ बॉटम क्लोज टू 500 एंड 480। लेकिन अगर मैं इसमें देखा तो एक टेक्निकल बाउंस ही दिख रहा है स्टॉक में। वी कैन सी अ फर्दर इरोजन इन द स्टॉक एंड कैन स्लिप डाउन टू लेवल्स ऑफ क्लोज टू 400 एज वेल। तो आपको कोई भी छोटा मोटा मुनाफा मिलता है, इफ यू कैन सी द लेवल्स ऑफ 560-65 के आसपास एग्जिट कर लीजिए, लेकिन इसमें बने रहने की सलाह नहीं है। So kindly avoid this. अगले कॉलर है मिस्टर हमारे साथ सो अवॉइड जस्ट डायल ऐसा लोकेश मानते हैं। अगले कॉलर मिस्टर पार्श्वा है सूरत से। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरा पीपा डिफेंस का 1000 शेयर लिया हुआ है। पीपा डिफेंस ओके 20 जनवरी का लिया हुआ था। जी, आप क्या होल्ड करना या क्या कर रहा है? आप क्या जानना चाहते हैं इसके बारे में? पीपा डिफेंस का 1000 शेयर में 20 जनवरी लिया देते हैं। इनफैक्ट राजेश, वेरी क्विकली, पीपा डिफेंस जैसे उन्होंने बताया 1000 और शेयर्स एट 70 और लेवल पर उन्होंने परचेस किया है। उनको यहाँ पे लगभग 6 और रुपीस का नुकसान हो रहा है। 63.85 इज द करंट मार्केट प्राइस। फंडामेंटली आपको क्या लगता है कि ये फर्दर स्टॉक और कौन कौन से लेवल्स टेस्ट कर सकता है? देखिए फंडामेंटली स्टॉक और कंपनी अच्छी है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड मुझे लग रहा है कि आगे ये 20% तक का नीचे, क्योंकि बाजार कमजोर हो चुके हैं, इसलिए 20% तक का डाउन साइड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्टॉक में। 50 और 52 के बीच में स्टॉक में एक मेजर सपोर्ट है जो 1.5 साल से पिछले टूटा नहीं है चार्ट्स को देख के। तो ये दिखता है कि 50-52 अगर ये यहाँ बेच दें इस लेवल पे तो अपने 20% बचा सकते हैं और दोबारा स्टॉक में 50-52 रुपए के स्तर पे एंटर कर सकते हैं। आई थिंक ये बेटर स्ट्रेटेजी होगी, तो सेल कर दें यहाँ पे और 50-52 पे दोबारा एंटर करें। जी, अगले कॉलर हमारे साथ रजनीश कुमार है हरियाणा से। रजनीश नमस्कार, सवाल पूछिए। जी नमस्कार मैडम। मैडम मेरे पास IFCI के 1000 शेयर, क्या करना चाहिए? किस प्राइस पर है आपके पास IFCI के 1000 शेयर्स? जी 25 रुपीज। 25 रुपीज पर कितना समय आप रुक सकते हैं? ये 3 महीने या 6 महीने तक। ठीक है लोकेश, क्या करना चाहिए? 3 to 6 मंथ्स का इनका व्यू है। 25 इनका परचेजिंग प्राइस है, 20 पर ट्रेड कर रहा है। क्या करना है 3 to 6 मंथ्स के व्यू से? देखिए दीपाली जी, अगर मैं IFCI के चार्ट्स को स्टडी करता हूँ, स्पेशली द लॉन्ग टर्म चार्ट्स, क्योंकि इनसे 3 से 4 महीने का इनका व्यू है, तो हम लुकिंग एट द मंथली चार्ट्स टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ओवर हियर। इसमें साफ साफ नजर आता है कि इसमें 24 के आसपास एक बड़ी रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि 24 को स्टॉक क्रॉस नहीं कर पा रहा है एनी मार्केट कंडीशंस, और स्टॉक में वीकनेस बनी हुई है। आपको एडवाइस यही दी जाएगी कि अगर थोड़ा भी मार्केट में आपको छाल मिलता है, यू कैन सी लेवल्स अराउंड 21-22, तो प्लीज स्टॉक से एग्जिट कर लीजिए। श्योर, अगले कॉलर है हमारे साथ मिस्टर अजय गुजरात से। नमस्कार, आपका सवाल पूछिए। मैं 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे ऐसे कोई स्टॉक बताइए। श्योर, आपका ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट होगा या आप मार्केट में ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हैं? मैं मार्केट में ऑलरेडी इन्वेस्टर हूँ। मतलब मेरे को बेल, कॉल इंडिया और PNB 3 शेयर लेने हैं 5 साल के लिए, क्या मैं ले सकता हूँ? श्योर, आपको राय दिला देते हैं। इनफैक्ट राजेश, वेरी क्विकली, जो हमारे मिस्टर अजय है गुजरात से, उनको मार्केट में इन्वेस्ट करना है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सलाह देते हैं एट दिस मोमेंट प्री बजट लार्जर कंसर्न्स जो मार्केट में बने हुए हैं बजट को लेकर, और गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या लगता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट इन कोल, बेल में करना आप एडवाइस देंगे या लार्जली यू हैव डिफरेंट सेट ऑफ स्टॉक्स टू रेकमेंड?
देखिए, फिलहाल तो बाजारों का जो मौजूदा स्तर है उस पर देखते डेफिनेटली बाइंग के लेवल्स बड़े अट्रैक्टिव हो गए हैं। इनफैक्ट लार्ज कैप इस समय थोड़े डिस्काउंट पे आ गए हैं मिड कैप और स्मॉल कैप से। गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है मार्केट शायद 500-600 पॉइंट यहाँ से और झटका दे सकती है इंटरनेशनल क्यूज के चलते और डोमेस्टिक क्यूज के चलते बजट के बाद। बेहतर स्ट्रेटेजी इनके लिए ये रहेगी कि बजट को देखने के बाद 7,000 से लेके 6,500, 6,000, 6,600, 6,400 जहां भी बॉटम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाजारों का बनेगा, उसके दौरान 1/3 करके धीरे धीरे अच्छे शेयर उठा लें। अच्छे शेयर से मेरा मतलब है ये जो बड़े दिग्गज शेयर है जैसे L&T हैं, ये बहुत ऊपर से ऑलमोस्ट 40% गिर गया है, आप इसमें डाल सकते हैं पैसा। SBI है जो आई थिंक 120-25 से नीचे नहीं जाएगा, 150-55 की लेवल पे पड़ा है। और बड़े शेयर्स जो हैं, जो बड़े सेक्टर्स के शेयर हैं उसमें आप इंसुलेटेड रहेंगे और IT में TCS वगैरह में आप पैसे डाल सकते हैं। तो कुछ दिग्गज शेयर्स बताए हैं राजेश ने, और राजेश मानते हैं कि अभी मार्केट में जो कमजोरी है वो शायद और स्ट्रेच होगी तो और बेटर लेवल्स आपको मिल सकते हैं। धीरे धीरे आपको ये खरीदारी करनी है। SBI एक रिकमेंडेड शेयर है अलॉन्ग विद TCS, कुछ और शेयरों का भी नाम लिया। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले क्योंकि यूनियन बजट अब मंडे पेश होना है तो बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो ये जरूर जानना चाहते हैं कि कौन से वो प्रिसाइसली स्टॉक्स हैं या फिर सेक्टर्स हैं जिन पर फोकस किया जा सकता है। काफी सारी अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड हैं इस पूरी ही अलग अलग सेक्टर्स में, लेकिन 3 मेजर अनाउंसमेंट्स जिसको लेकर काफी उम्मीद है वो हम आपको बता देते हैं, और उसके तहत किन शेयरों पर आपको फोकस करना है उसके बारे में भी जानकारी दे देते हैं। सोलर पावर क्षेत्र को लगातार सरकार ने बढ़ावा दिया है, में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाई हैं और बजट में भी एक खास फोकस इस पूरी पॉकेट पर रह सकता है। ये कुछ शेयर्स हैं जिन पर आप फोकस कर सकते हैं। अगर सोलर पावर क्षेत्र में कोई भी अनाउंसमेंट होती है तो इन पर सीधा असर होगा। उजास एनर्जी, सुजलॉन, ये कुछ स्टॉक्स पर आप नजर रख सकते हैं। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर है कि फर्स्ट होम बायर्स को सरकार एक बड़ी राहत दे सकती है। जो ब्याज है उस पर पूरा डिडक्शन देने के बारे में सरकार प्लान कर रही है। अभी तक सिर्फ 2 लाख के आसपास की छूट मिलती है और सरकार की कहीं ना कहीं मानना है कि इससे होम बायर्स की जो डिमांड है वो इंक्रीज होगी। तो अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में जो रियल्टी कंपनीज डील करती हैं उनको बेनिफिट पहुंचेगा। ये कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर अनंतराज इंडस्ट्रीज, आशियाना हाउसिंग, गणेश हाउसिंग, HDIL, दीवान हाउसिंग, ग्रू फाइनेंस, कुछ स्टॉक्स होंगे जिनको फायदा पहुंच सकता है। एक और पॉकेट वो है मेडिकल डिवाइस जो कंपनियां बनाती हैं उनको फायदा पहुंच सकता है। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए और कहीं ना कहीं घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए अनुमान है कि सरकार जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको बढ़ाकर 10% कर सकती है। तो ये कुछ कंपनियों के शेयर्स आपके स्क्रीन पर जो कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में डील करती है, इनमें ऑप्टो सर्किट्स, पॉलीमेडिक्योर, BPL, सीमेंस, HCL टेक, ये सभी स्टॉक्स को फायदा पहुंच सकता है।